الذي نذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صلوات على محمد آل محمد हमद है उस अल्लाह की यदि अगर आप मुझे इजाजत मैं फितरत बदल के कहना चाहता हूँ हमद है अलीयुल अज़ीम की हाथ नीचे नहीं आए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ हमद है उस अलीयुल अज़ीम की जिसने अली जैसा अली होकर अपनी ज़बान में अली से जब अली कहा तो आसमानों में अली अली करा दिया दोनों हाथ नाम से मुझे अगर इतनी खदीरी समाधि शुरू में मैसर आ गई तो फिर जो नहीं कहना था जो भी सदो जलाल के बाबरकतरीन नाम से जिसने खदीर के मैदान में आप इशारा ही समझ सकते हैं जलाल के बाबरकतरीन नाम से जिसने खदीर के मैदान में नबूवत के हाथों पर इमामत को बुलंद करके ये फैसला सुना दिया कि अली की विलायत का ऐलान होठों से नहीं मोहम्मद के होठों से सुनाया जिन्हें यकीन है हट तो नहीं जिन्हें यकीन है कि आले मोहम्मद सिर्फ इम्कान के नहीं अकवान के भी मालिक हैं और सिर्फ अकवान के नहीं इम्कान के भी मालिक हैं वो जानते हैं कि आले मोहम्मद के दहलीज पे अगर वो चाहें तो कुछ भी मुमकिन है उम्मन तो जावेद मिर्जा जैसे शुआरा को जरूरत नहीं है कि वो शेर या मतलब सुनाने से पहले कोई भी तमहीद बांधे लेकिन चूंकि मैंने दो अबाएं पहन रखी हैं खिताबत की भी और शायरी की भी तो मैं बस जावेद मिर्जा साहब कभी खिताबत का फायदा उठाते हुए मतले में तमहीद सिर्फ इसलिए बांध रहा हूँ कि आले मोहम्मद की दहलीज पे कुछ भी मुमकिन है अगर वो चाहे यानी कि टाइम ट्रैवल से लेकर वक्त की रफ्तार को रोक लेने तक कायनात की हर हकीकत जो बज़ाहिर पॉसिबल न नजर आए उसको भी मुमकिन बना देना उनके लिए कुछ भी नहीं है जो खुद मुमकिन वजूद की भी तस्बीह है यार मैंने कह दिया जो मुझे कहना था लेकिन चूंकि जावेद मिर्जा साहब मैंने खदीर का वाकया सिर्फ याद दिलाया है इसलिए मेरे अंदर का शायद मुझे पता है कि मुझे ज्यादा शेर व शायरी नहीं सुनानी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि अख्तर अब्बास को ज्यादा मिसरे ना सुनाना चलो मिसरा ना सही है एक मिसरी तो सुना ही सकता और अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने मिसरी क्यों कहा है बात खदीर की आएगी तो समझ आएगी मतलब वसूल कीजिएगा कि जब सच गया खदीर का मिंबर खदीर में यार मैं टाइम ट्रेवल पे कुछ कहना चाह रहा हूँ जब सच गया खदीर का मिंबर खदीर में सेवन से उड़ के पहुंचे कलंदर खदीर यही हक है इससे भी ज्यादा है जब सच गया खदीर का जब सुनाऊं या नहीं सुनाऊं सुनाने
सुनानी मैंने तो ही, लेकिन आज पहले 2-4 शेर ऐसे सुनो ताकि अंदर की भड़ास तो निकल जाए ना। आसमान तो अपनी भड़ास बरसा के कहीं ना कहीं निकल जाता है, वो क्या करे जिससे अंदर से आली 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 बस तुम्हारी खैर हो। जब सच गया कदीर का मिंबर कदीर में सेवत से होके पहुंचे और क्या देखा कि अपने नफीस हाथों में लेकर खुदा का हाथ, मैंने पढ़ दिया जब मुझे पढ़ना है, अपने नफीस हाथों में लेकर खुदा का हाथ खुतबा सुना रहे थे पैगंबर कदीर। आपकी खैर हो, थकना नहीं, दोनों हाथ उठा के खुतबा सुना रहे थे पैगंबर जो है खदीर में, वो तो बोले खुतबा सुना रहे थे नबी जदी पैगंबर, और सब पी रहे थे, सब पी रहे थे, चांद सितारे फलक मलक यार जावेद मिर्जा फलक मलक पे लुत्फ नहीं आया, सब पी रहे थे क्या, चांद सितारे फलक मलक भर के जाम में उल्फत हैदर कदीर में। और करने वाला नाराज ना होना, करने वाला तो ऐलान कर गया, लोगों के अरमानों की कदीर में मौत हो गई। जब रसूल ने मिंबर के पलाल बना के कहा मन कुल मौला फहाजा अलीयुल मौला, जो रह गए हैं उनके लिए भी मेरे पास तमाम है। सब पी रहे थे, चांद सितारे, घबराओगे तो नहीं, चांद सितारे फलक मलक भर के जाम में उल्फत हैदर कदीर में। और कह दो ये उनसे जिनको खिलाफत का शौक है, गन्ने का जूस पी ले वो आकर दे। कुछ बुजुर्ग नाराज हो गए, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलो लिल्लाह ये तो शियों की मेहमान नवाजी है। इतनी गर्मी में जो अपनी हसरतें लिए खड़े हैं, कम से कम शियों क्या से कोई खाली हाथ तो नहीं जा। मैंने तो थोड़ा सा एहतमाम कर दिया, कह दो ये उनसे जिनको खिलाफत का शौक है। बाकी तो आप समझ ही गए। चलो मैं मिसरा पढ़ के वो, मैं मिसरा बल्कि मिसरा भी नहीं, एक मिसरा छोटी सी मिसरी सुनाओ, मसरा सुनाओ। जाओ भाई, हमने तो ये सुना है कि भाभी उदास थी। जाओ, मैंने पढ़ दिया जब मुझे पढ़ना था। हमने तो ये सुना है कि भाभी उदास थी, अरे देवर के अपने देख के देवर गदे। सामीन गिरामी कदर इज्जत खुतबा सुना रहे थे पैगंबर, कोई मामूली साहब नहीं, मोहम्मद सामीन गिरामी कदर जिसकी फजीलत में यही कहते ना काफी है कि अली पीछे चलते रहे। मुझे हो सकता है कि बहुत से लोग नाराज हो गए हो, लेकिन मैं हकीकत से मुंह नहीं चुरा सकता। क्या अली रसूल के पीछे नहीं चले? ये बात और है कि जो पीछे चलता रहा लोगों ने उसे अल्लाह कह दिया।
नहीं अब ये पता नहीं नुसैरियत की अकल पे क्या पर्दा पड़ जाता है। घबरा गए, घबरा गए। ये जो पीछे चल रहा है हक तो ये था जावेद मिर्जा साहब कि जो आगे चल रहा है कहने वाले उसे अल्लाह कहते कि आगे तो ये चल रहा है, जो पीछे चल रहा है वो वली है। खुदा उसे समझ बैठे जो पीछे चल रहा है। तो अजब नहीं एक आध नुसैरी की आवाज आ जाए खबरदार अख्तराबाद हमें इतना बेवकूफ भी ना समझना। हमने पहले यही समझा था। मैं आज कुछ कहना चाह रहा हूँ, हमने पहले यही समझा था कि जितनी सिफात इलाहिया के बारे में हमने सुन रखा था, पढ़ रखा था अपने बुजुर्गों से, वो सब की सब तो अकेली ज़ात मोहम्मद में से सादिर हो रही है। हमने भी कह दिया था हो ना हो अल्लाह यही है, लेकिन फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि किसी मस्तूर के आने पर मोहम्मद अपनी जगह से खड़े हो जा रहे यार। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया है या तो उसने जानबूझ के आंखें बंद कर ली है। फिर हमने कहा हो ना हो अल्लाह वही है जहाँ ये मशहूर है। इससे पहले कि हम उसे अल्लाह कहते हमने देखा कि सैयदा अपनी चादर से अली की नालैने साफ मते बेटा जान इस मते परवरदिगार की कसम बात अगर इस बारगाह तक आ गई तो सिर्फ इस बीवी को राजी करने बल्कि अली को राजी करने के लिए इससे बेहतर कोई वसीला हो भी नहीं सकता। अगर नाराज ना हो तो एक फिक्रा इबादत वाजिब कुर्बतन इल्लाह समझकर जिस बारगाह तक ये गुफ्तगू आ गई है सिर्फ एक जुमला इजाजत है नहीं रिवायती नहीं इजाजत है या नहीं है। बस यूं समझ लो कि अल्लाह के जौहर कुदसिया को बतूल कहते हैं। जिन्होंने दाद दी उनका शुक्रगुजार हो, जो भी बाकी तकरीब का इंतजार कर रहे हैं उनको भी मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ। अल्लाह के नामों में एक नाम है कुदूस और कुदूस उसे कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता यानी सादा लफ्जों में बतूल कहते ही उसे हैं जो अल्लाह की बेजिस्मी का जौहर है और अलीयुन वलीयुल्लाह उसका शौहर। ये जो जितना अली यहाँ हुआ यानी जितना अली यहाँ शुरू में हो गया इतना तो लोगों को आखिरी सांस तक बर्दाश्त नहीं होता। क्यों मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी? ये इससे बड़ा क्या शुक्रिया अदा किया जाए कि अल्लाह के खजानों में जो सबसे बचे अल्लाह की तारीफ में एक तारीफ ये भी है कि वो जो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है। नहीं है जैसे याद हो मेरे साथ आयत में वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्दि अल्लाह है ही वही। अब ये अल्लाह कह रहा मौलवी नहीं वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्दि वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। आसमान और ज़मीनों में जितने भी खजाने हैं वो अल्लाह ही के तो हैं वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिकीन चाहें भी तो इसे समझ नहीं सकते हैं। एक मिनट, इसका मतलब है अल्लाह के खजानों को समझने के लिए अली वाला होना जरूरी है। नहीं, अल्लाह ने कहा मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं है कि खजाने क्या हैं। चलिए मैं आपकी जबान में समझाता हूँ। जनाने क्या जाने के खजाने क्या। आपने वसूल कर लिया इसलिए मुझे अभी तरतीब बयान करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इसकी भी वजाहत रखता हो। ये भी मैंने बगैर दलील के नहीं कहा। मुनाफिक कहते ही उसे हैं जो उधर भी हो
और इधर भी हो, लेकिन अली के बेटों की नजरों से कोई नहीं छुप सकता। इसलिए कि जब मेरे मौलिक को मिंबर दिया गया और अपने आप की तरफ से मिंबर मौला को अता किया, जबकि मिंबर बना ही अली के बेटों को देख के गया है। ऐसा ही है ना, इनको देख के ही बनाया गया। हसन इब्न अली को मिंबर दिया गया कि हुजूर हमारी आपसे गुजारिश है कि आए और शरीयत मोहम्मदिया और अहकाम शरीयत मोहम्मद बयान करें। तो इज्जत अली की कसम बिला फस्ल मेरे बेटे ने मिंबर पर कदम रखते ही बिला फस्ल मिंबर से अली के फज़ाइल सुनाना शुरू कर दिया। अब पता नहीं जो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, एक शख्स अपनी बार अपनी जगह से खड़ा हुआ कहने लगा, ए फर्जंद रसूल, हमने आपको मिंबर इसलिए दिया था कि आप यहाँ इकाम शरीयत बयान करें। आपने तो अपने बाबा के फज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए। हसन इब्न अली उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते तुझे शर्म नहीं आती? औरत होकर मर्दों में क्या कर रही? तुझे शर्म नहीं आती? औरत होकर मर्दों में क्या कर रही है? घबराए हुए तो रही है। और ये सिर्फ आजकल नहीं, जब रसूल मिंबर पर आए, अगर दिल है तो सुनाओ। नजरी साहब, जब रसूल मिंबर पर आए और उन्होंने शान अली बयान करना शुरू किया तो मजमे में कोहनिया ये देखो लफ्ज़ सुनाऊं अगर नाराज न कहने वाले ने यहाँ तक अपने चचा ज़ात की मोहब्बत में बहक गए हैं। ये वो हैं जो कलमा ही रसूल का पढ़ रहे थे। मेरी तरफ देखिएगा, अपने चचा ज़ात की मोहब्बत में बहक गए हैं। तो जब ये 3 मरतबा रिसालत महाद के बारे में ये कहा गया तो डॉक्टर अब्बास तुझे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मेरा पता नहीं सारा समझे याद आए। इसका मतलब है कि जमाने का मोहम्मद भी अगर मिंबर पर आकर अली के फज़ाइल सुनाए तो उस पर बहकने का फतवा लग ही जाता। लेकिन इस हकीकत को मलहूब से खातिर रखते हुए मैं चेहरे देख रहा हूँ कि जो पहली मजलिस में नहीं थे और कल यहाँ किसी शायद मुझे यकीन है कि मालिक के हुक्म से यहाँ सिवाय अब्बास के किसी और इस्म की तिलावत नहीं की गई है। लेकिन कल रात मैंने आखिरी फिक्रा जो आपकी शादाब समातों की नजर किया था, अगर याद है अर्श तो वो अर्श से भी कहीं आगे थे। और चांद रात भी मैंने आपको ये बताया था कि जब कुफ्फार के बच्चों को जिंदा किया गया आप जिसे याद है वो तो मुस्कुराए ना, जो नहीं आया उसके लिए मैं वाकया तो पूरा नहीं दोहरा सकता, तुम्हें सीडीओ में मिल जाएगा या इसकी कैसेट की वीडियो जो नेट पे मिल जाएगा। लेकिन वो 10 कुफ्फार के बच्चे जिन्हें मौला ने दोबारा जिंदा कर दिया था, याद है तो उसने उठते ही क्या कहा था? अभी तो कहता हूँ जिंदगी में पढ़ लो, मरने के बाद तो सबने अली वली अल्लाह कहना। और जावेद साहब अपनी जगह से बुलंद होने के बाद जब कुफार के बच्चों ने ये कहा था इन्ना लि मोहम्मद व अली शाअन अज़ीमन फिल ममालिक अल्लती कुन्ना फीहा, हमने अली और मोहम्मद की जिन ममालिक की हम सैर करके आ रहे हैं वहां हमने इनकी शान नहीं अजीम तरीन शान को देखा है। वली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाअन इंद बैतुल मामूर वल अर्श, और हमने देखा है कि अर्श पे मोहम्मद की हुकूमत है और कुर्सी पे वो जो अपनी अपनी कुर्सियों से टेक लगा के सुन रहे हैं उनको भी याद दिला रहा हूँ कि इस कुर्सी के ऊपर भी एक कुर्सी है, मानो न मानो वहाँ भी हुकूमत अली ही है। दोनों हाथ उठा के सुनी खबरी कलंदरी आप भी अर्श और कुर्सी को समझने के लिए अगर इजाजत है तो उससे बेहतर मौका नहीं अपने मौजू में कदम रखो। सुनाऊं इस अर्श और कुर्सी को समझने के लिए तौहीद को समझने के लिए जो इल्म हमें दरकार है, एक तो इल्म है मखलूक और एक इल्म है खालिक। और खालिक के इल्म को इल्म नहीं कहते, अल इल्म कहते। अब या तो आप चाहते हैं कि मुस्तकिल सिर्फ आपका मिजाज पढ़ो, लेकिन थोड़ी सी इजाजत हो मैं आज मोहम्मद का मिजाज पढ़ो, अली का मिजाज सुनाओ या नहीं सुनाओ। तो बहरहाल एक है अल इल्म, जो अल्लाह के इल्मी मराहिल का पहला मरहला। देखो मखलूक का इल्म शुरू होता है एक तराफे जहालत से।
जो अपनी जहालत का एतराफ नहीं कर सकता वो किसी इल्मी जीने पे कदम नहीं रख सकता। थोड़ा सा आपको सतह बुलंद करनी पड़ेगी। यानी इल्म का मुकदमा ही एतराफ जहल है। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अक्सर इसी जीने से आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि जहल तो पूरी मिली, एतराफ की तौफीक नहीं हुई। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। अच्छा, अब मखलूक के पास है इल्म, वो भी उसका नाजिल करना। लेकिन मखलूक के इल्मी मराहिल का पहला मरहला है जहल। और मैंने पिछले साल बयान की थी तफसीर जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, इत्तिला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक, वो बयान नहीं कर रहा। लेकिन अल्लाह के इल्मी मराहिल का पहला मरहला है अल-इल्म। पता नहीं आपको लुत्फ आया या नहीं। हमारा पहला जीना है जहल, उसके इल्म का पहला मरहला ही अल-इल्म है। जो नहीं जानता वो आज जान ले। अल्लाह के इल्मी मरहले 5 हैं। अजीब इत्तेफाक है। कितने हैं? 5। पहला है अल-इल्म, दूसरा है मशीयत, तीसरा है इरादा, चौथा है क़ज़ा, पांचवा है क़द्र। आज जब तक मैं ये याद नहीं करूंगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्या है? अल-इल्म, मशीयत, इरादा, क़ज़ा, क़द्र। पूछने वाले ने मेरे मौला से पूछा, मौला अल-इल्म तक तो हम नहीं पहुंच सकते, ये बताइए कि मशीयत क्या है? मौला कहते हैरत है, तो उसे देख भी रहा है, उसी से पूछ भी रहा। ऐसा है या नहीं है? जिसे अली को अल्लाह की मशीयत होने पे शक है, बस वही खामोश रह जा। मशीयत को हम हैं। अली ने कहा मैं हूँ, पूछ भी तू मुझसे ही रहा है। उसने जलाल देखा, अच्छा मौला इरादा कौन सा शिया है जिसे भी बताना पड़े? अली नहीं, तेरा और मोहम्मद ने कहा नहनु इरादतुल्लाह, अल्लाह का इरादा हो। बस थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन आपने हक अदा किया। अल्लाह का इरादा भी हम 14 ही तो हैं। अब शेख आलिम शान के बाद मशीयत से लुत्फ आ रहा है या बग़ज़ाया हो रहा है? मशीयत के बाद मशीयत इरादे के बाद शेख आती है क़ज़ा में। क़ज़ा के में आने के बाद उसके इल्म की 2 शाखें हो जाती हैं। एक को कहते हैं अर्श, दूसरे को कहते हैं कुर्सी। मैंने अभी पूरी तकरीर की है कि अर्श पे हुकूमत मोहम्मद की देखी, कुर्सी पे हुकूमत अली की देखी। बल्कि मैं कुरान से दलील दे दूंगा। बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं अर्श है, अर्श भी अल्लाह के इल्म। बल्कि चले एक मिनट, नाम है तफसीर साफी। क्या है? साफी। और मैं भी चाह रहा हूँ ना जरा मुनकिरों का खून साफ हो जाए, तो मैंने भी हवाला साफी का दे दिया। और जावेद मिर्ज़ा साहब तफसीर साफी और कुरान मजीद की आयत जिसकी मैंने कल तिलावत की थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहुवल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। तो जब पूछने वाले ने मेरे मौला से पूछा, मौला ये अर्श क्या है? तो मौला ने कहा मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, लेकिन पहले तुम तो बताओ कि लोग क्या समझते हैं अर्श क्या है। तो हैरान होकर कहता है, मौला लोग तो कहते हैं कि अर्श पे अल्लाह बैठा हुआ है। अब एक फिक्रा कहूँ जिस कौम का अल्लाह ही बैठ जाए। ये लुत्फ तो सिर्फ खुदा की कसम यही पढ़ने का आता है। तुम्हारी खैर हो। बहरहाल इनका अक़ीदा है, हमें तो इनके हर चीज़ का एहतराम करना है ना। अब जैसे ये हमारी चीज़ों का एहतराम करते हैं, हम पर भी वाजिब है हम इनकी चीज़ों का एहतराम करें। लेकिन वाजिब तो है ना कि अगर ये कोई चीज़ हमारी किसी चीज़ के मुकाबले में लाएं, तो गैरत का तो तकाजा है ना कि कम से कम बताएं तो ये आई कहाँ से। अब देख लो हमारे तो बच्चे को पता है नादे अली ऊपर से आई है, पीछे इधर पर है।
क्यों समझ में नहीं आया? नहीं आया। जब तक 420 पे बर नहीं करोगे, बरकत तुम्हारे हाथ नहीं आने। एक मिनट, ये भी मुझे पता है किसी के बस का नहीं है, लेकिन बात आ गई है तो फिर सुने। ऐसे नहीं कह दिया 420 कि उर्दू में अच्छा लग रहा था, अदद आ गए तो 420 ही कर दी। नहीं, आपको पता है 420 क्यों कहते हैं? अली की आदत कितने? दरी साहब, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए। एन के सत्तर नाम के तीस ये के 10 110 अली की आदत 110। कभी मुनकिर की आदत निकाले। मीन की आदत है 40, बस आज इतना ही। नून की आदत है 50, कितने 90। काफ की आदत है 20, 110। रे की आदत है 200, 310। अब मुनकिर अली के निकालो। 310 में 110 मिलाओ। समझ में नहीं आया? 420 होता ही वही है जो मुनकिर अली। घबराए हुए तो नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है वो इन्हीं की बरकत से हो रहा है। अब मेरी तरफ देखिएगा। पूछने वाले ने पूछा मौला अर्श क्या है? बात बोली तो नहीं। कहने लगे कि वो मौला लोग तो कह रहे हैं अर्श पे अल्लाह बैठा हुआ है। अब देखें, इसे कहते हैं अली, जो अल इल्म का मज़हर कुल, और जिसे अली का कुल होना समझ में ना आए, बस उसके फिर कुल पढ़ दिए जाए। मेरा ख्याल में मुझे अब रोक लेना चाहिए। लतीफ़ साहब, जैसे ही पूछने वाले ने पूछा ना, या अली ये अर्श पे अल्लाह, मौलाना का नहीं, ऐसा नहीं है। कम मतलब वो कैसे? मतलब कहने लगे देखो, अगर अर्श पे अल्लाह बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि अर्श तो अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हुआ जिसने अल्लाह को उठाया हुआ। ये मेरा जाती कोई इस्तेदलाल नहीं है, ये तफसीर साफी में हाशिए में लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल लेफ्ट साइड कॉर्नर के ऊपर। इसका मतलब है कि अर्श पे, अगर अर्श तो अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हुआ जिसने अर्श को उठाया हुआ। और फिर मेरे मौला कहते क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? तुम वकान अर्शहु अलल मा, जब अल्लाह आसमानों और जमीनों को खल्क कर रहा था, अल्लाह कह रहा है मेरा अर्श तब अलमा, जैसे आप तर्जुमे में कहते हैं पानी के ऊपर था। का मौला मैंने सुनी है आयत। मैंने कहा फिर तो वो पानी उस अर्श से भी ज्यादा ताकतवर हुआ जिसने अल्लाह को भी उठाया हुआ है और अर्श को भी उठाया हुआ। कहने का मौला फिर मेरी ये मुश्किल आसान फरमाए। मौला ने कहा अर्श से मुराद उसका इल्म है। ये जो आप खामोश रह गए थे, इसका मैंने आले मोहम्मद के फरामीन के मुताबिक, और आज हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस मैं इतना ही आपकी नजर कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखिएगा, अर्श से मुराद है अल इल्म, अल्लाह का इल्म है। और जिसने, यानी अर्श है अल्लाह का इल्म का मौला, अगर इल्म था तो फिर आलिम भी होंगे। तो मौला ने कहा वो अलमा जिसे तू पानी समझ रहा है, पता नहीं आपको समझ आया या नहीं। और इससे बड़ा नुक्ता नहीं है आज मेरे पास अल्लाह की तौहीद का मुकदमा सुनाने के लिए। मौला ने कहा वो अलमा जिसे तू पानी समझ रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो अलिफ लाम मीम अलिफ से मुराद हम आले मोहम्मद, यानी वो मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। यानी मोहम्मद के मनसबों में से एक मनसब ये है कि वो आले इल्म को उठाए। आपने जाया कर दिया। अल्लाह के इल्म का वजन उठाए। जो अल्लाह के इल्म का वजन उठाए उसी को तो मोहम्मद कहते हैं। यानी रोज़े अव्वल से मोहम्मद की जिम्मेदारियों में से पहली ये जिम्मेदारी ही यही है कि वो अल्लाह के इल्म का बोझ उठाए। और सुना है जो इल्म का बोझ उठाए वही साहिब इल्म को उठाए। पता नहीं तुम्हें समझ में आया है नहीं, तो मोहम्मद की जिम्मेदारी है कि वो तौहीद का वजन उठाए। अब हम क्या करें? हमने तो जब से आंख खोली है यही देखा है, मोहम्मद ने कभी हसन को उठाया है, कभी हुसैन।
की हुवियत तक तो बाद में पहुंचे, जब पहले अल इल्म के मराहिल तय हो जाए। घबराई तो नहीं है। तो अब शय आती है, जल्दी सुनाए, बस आज इतना ही वक्त है। सुनाओ या नहीं सुनाओ? अल इल्म, मशीयत, इरादा, कज़ा, क़द्र। कज़ा में दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा कहलाता है अर्श, दूसरा कहलाता है कुर्सी। जो नहीं जानता वो आज जान ले। अर्श और कुर्सी इंतहाए ज़मान और मकान की अलामतें हैं। यानी जहाँ ज़मान ख़त्म हो जाए उसे अर्श कहते हैं, जहाँ मकान ख़त्म हो जाए उसे कुर्सी कहते हैं। अर्श पे मोहम्मद की हुकूमत नहीं, आपको याद है या नहीं? और कुर्सी पे हुक्मरान अली। यही वजह है कि जब मोहम्मद अर्श पर आए तो लामकानी की पर्दे से एक हाथ बरामद हुआ। मैंने तो इशारा कर दिया है, अब इससे बड़ी दलील और क्या होगी? जिसे समझ में आया दोनों हाथ उठा के नारा है और बस आज इतना ही है। ये 2-3 बातें और कर लो। बस यूँ समझ लें कि क़ज़ा के बाद जब अच्छा, एक और तोहफा, इल्म जो कुर्सी है, इस कुर्सी को अरबी में इल्म मकनून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकनून। इसका एक और सादा सा नाम है जो आप सबने पहले सुना होगा, इसे इल्म गैब भी कहते हैं। सुना है या नहीं सुना? कुछ इसके बारे में बता कराने अहले सुन्नत, अब फिर वही उनका क़ीदा अपनी जगह, लेकिन हवाला वो उसी कुरान का देते हैं जिसकी हम तिलावत करते हैं। इत्तेफाक से सिपारा भी वो जो किसी बकरी के हत्थे नहीं चढ़ा। और हवाले में कहते हैं बिस्मिल्लाह या वली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी इल्म गैब को लेकर कहते हैं कि अल्लाह के अलावा इल्म गैब कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? फला युज़हिरुल गैब अला अहद। अल्लाह अपना गैब वाला इल्म, अपना कुर्सी वाला इल्म ला युज़हरु अला अहदिन, किसी एक पर भी। अब ये एक अलग बहस है कि मैंने अहद का तर्जुमा ये कर दिया, जबकि वाहिद एक होता है। अहद तो वो होता है जो हुआ हो और अल्लाह हो। चले ये कल सही, क्योंकि कल तक के मुझे मुकदमा बांध रहा है। वो कहा है ना उसने, हुआ अल्लाह अहद मुश्किल हो गया। हुआ अल्लाह अहद या अली मदद। चले ये कल सही मैंने इशारा कर दिया है। सब शाह साहब, कल तौहीद के हवाले से जाहिर है कि मुझे सूरह तौहीद तो पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन बहरहाल फलाउ युज़हिरु अला गैबिही अहदन। बरादरान ने कहते हैं कि अल्लाह अपने गैब वाले, कुर्सी वाले, मकनून वाले इल्म को किसी एक पर भी जाहिर नहीं करता। यहीं से अहले सुन्नत ने अपना अक़ीदा ले लिया है कि गैब का इल्म नाउज़ु बिल्लाह ना मोहम्मद के पास है ना आले मोहम्मद के पास है। जरा सी अगर ये मेहनत और कर लेते वो तरावी के सुरूर में कहीं अगला टुकड़ा जाया ना हो जाता, तो थोड़ी सी और मेहनत करते तो आयत पूरी पढ़ते, ताकि शियों में कम से कम किसी बात को लेके तो हम अकीदा हो जाते हैं। अब सुनो आयत कह रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला युज़हिरु तवज्जो अला गैबिही अहदन इल्ला। अली वालों को पता है कि ला इलाह के बाद जब इल्लाह आ जाए तो फिर आगे फैसला कुछ और है। आयत कह रही है अल्लाह अपने गैब वाला इल्म किसी एक पर भी जाहिर नहीं करता सिवाय उसके जो रसूल की जुज़ बनकर मुर्तज़ा हो जा। साबित कर दिया है कि गिरदोनवा में अगर कोई इल्जाम लग भी रहा था कि नहीं यहाँ पर कोई इल्मी बातें नहीं हो रही हैं, आपने साबित कर दिया है कि यह इल्मी गुफ्तगू को भी हम ऐसे ही सुनते हैं, बस हमें अली की खुशबू आनी चाहिए, हम सीने से लगा लेते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें अब मुझे पता है कि एक मजलिस में इतना भी कभी कभी किसी न किसी के लिए ओवरडोज हो सकता है, क्योंकि मदीने में मुसलमान ज्यादा थे, सलमान एक ही था।
था या नहीं था? अच्छा आपने ना इस जुमले का भी हक अदा किया। मुसलमान ज्यादा सलमान एक, अब मुझे सलमान ने कभी ये कबूल नहीं किया, मगर ना लोग ये कहते थे कि वो जा रहा है जो अली को समझता है। आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं जो मुझे यकीन है कि तारीख खिताबत में कम से कम मिंबर पर किसी को इतनी जरूरत नहीं मिली कि उसे अदा करे, लेकिन मैं मिंबर के मालिक से भीख मांग कर इजाजत है कहने वाले कहते थे वो जा रहा क्यों बदनाम वो जा रहा सलमान। कौन है ये सलमान? वो अली को समझता है। सलमान ने कभी ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं समझता हूँ। सलमान को पता है जो समझ में आ जाए। ये सब पढ़े लिखे तशरीफ फरमा। आज तोहफा बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? इल्जाम का जज्बा ज्यादा है या तस्लीम का? अगर तस्लीम का है तो मैं नजर करूँ। शाइबा भी है तो फिर मैं रहने दूँ। फिर किसी बंद कमरे में किसी मोमिन के कान पे रख के मैं अपनी भड़ास निकाल दूंगा। घबराए हुए तो नहीं है। लोग कहते हैं कि वो जा रहा सलमान, वो जो अली को समझता है। लेकिन सलमान ने कभी नहीं कहा कि मैं समझता हूँ, लेकिन मशहूर हो गई थी बात, ये जानता है, ये पहचानता है। जबकि हमने ये सुना है कि उस अली ने इस अली से एक आध बार नहीं कई बार कहा है या अली। एक तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता लोगों से कि अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह हो के या अली कहे। डूब के मर जाओ, अल्लाह पूरे कुरान में कहता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। और अगर वही या अली कह दे तो मौत क्यों आ जाती है। यार ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैंने दलील दे दी है। और जावेद मिर्जा साहब बस हवाले कर रहा हूँ आज के लिए, इतना ही बहुत है। उस अली ने इस अली की आंखों में अपनी आंखें डालकर, अब ये भी मैं याद दिलाऊं कि उसकी आंखें भी अली है। कई मर्तबा का या अली तुझे मेरे अलावा कोई नहीं पहचान सका, या मोहम्मद ने पहचाना या मैंने पहचाना। बर्दाश्त होगा? इसका मतलब है कि अल्लाह की तारीफ में से एक तारीफ ये भी है कि अल्लाह कहते ही उसे है जो अली को पहचानता। मुश्किल हो गई है बात। बुजुर्ग ने पढ़ा है, इनका ज़ाती अकीदा नहीं है, इसकी दलील भी रखता हूँ मैं। लेकिन पहले उसका लुत्फ लेने दो। अल्लाह की तारीफ ये भी है कि जो अली को जानने का दावा करे। क्यों? ये अल्लाह का फैसला नहीं है। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, है ना? तो ये तो खुदा की कसम, लेकिन लोगों को तो अभी वो खजाने समझ में नहीं आए जो अली लुटाते रहे। अली को जानना तो बहुत दूर की बात है। मैंने अभी शुरू में एक फिक्र कहा था, मैं दोबारा आ जाता हूँ। अल्लाह ने अपने तारुफ में बहुत सारी आयतें नाज़िल फरमाई है कि अल्लाह वो है जो होगा है, अल्लाह है, अहद है। और आगे जाके कहा लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तो, अब ये भी इशारा है, अल्लाह तो इतना अहद है कि अहद भी उसका कुफ नहीं है। और मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। हाँ, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अभी तो मजहर नहीं समझ पा रही काहिरा। अच्छा एक मिनट। और मजहर भी कैसे समझे? कंफ्यूजन तो समझ में आती है। आप लोग कभी ज़ियारत पे गए? तो वापसी पे तबरुकात खरीदने के लिए कभी ना कभी किसी न किसी अरब इराकी की दुकान पे तो जाते होंगे, गए? मामूमन क्या खरीदते हैं? तस्बीह। जाके क्या कहते हैं? सलाम हाजी के फिलहाल,
हाँ इंदक मुसब्बह, तुम्हारे पास तस्बीह है? तो बोलता है ये मौजूद, हाँ है, थोड़ी सी अरबी समझना, हाँ है, अब वो एक दिखाता है, दूसरी दिखाता है, तीसरी दिखाता है, एक और पसंद आ जाती है, उसके बाद बोलते हैं इस जैसी कोई है? यार आपके क्या कहने हैं? पता नहीं जरी साहब ये बाकियों की समझ में क्यों नहीं आया इशारा? आप तो रहे हैं इराक में, इस जैसी कोई है? वो बोलेगा ही मौजूद, दूसरी निकालेगा, साथ में रख देगा। अब आप उससे अपनी टूटी फूटी अरबी में पूछ रहे हैं, हाजा हाजा समझेगा वही जो ताजा अभी बैठा हुआ है, इस तरह देखेगा, हाजा ये, वो बोलेगा यही हाँ मौजूद। अब आप कहेंगे वहाजा और ये, वो बोलेगा हाजा नफ्स शै। यार पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही? हाजा नफ्स शै, हाजी हाजा सेम। पता नहीं मैं आप समझा, वो बोलते हैं सही है ना, सेम हाँ वो सवा यानी हाँ नफ्स शै, जो ये है वही ये है, बस ये है, ये है। पता नहीं जिसको समझ नहीं आई है, अब अख्तर अब्बास मजमे की आंखों में आके डाल के गए, अब समझ में आई मौला जाफर सादिक की वो हदीस कि हमारे अल्लाह के साथ कुछ हालात हैं, कभी हम वो हैं, कभी वो हम हैं, लेकिन बावजूद इसके हम हैं वो। नहीं समझ में आया? मैं सुनाऊं अगर मुझे कुछ याद आ रहा है। फमन हाज्जका मिन बादि मिनल इल्म, फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मिनल इल्म। आयत याद आई? चले मैं एक दो लफ्ज़ और क्या तो शायद याद आ जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मिनल इल्म फक़ालू तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। अरे तो मैं समझ में नहीं आई। नफ्स शै जो ये है बस ये इसी का नफ्स है। नफ्स का मतलब है एज इट इज, जो ये है वो ही ये है, जो इसका रंग है वही उसका रंग है, जो इसका वजन है। इशारों में समझो, मैंने कर दी तकरीर। वही इसका वजन है, जो इसका डिजाइन है वही इसका डिजाइन है, जो इसका डेकोरम है वही इसका डेकोरम है, जो इसका मिजाज है। तसल्ली बख्श है क्या नहीं? वही इसका मिजाज है, बस ये है और ये है। और क्या कह रहे हैं? फ़क़ालू तालू नदउ अबनाअहुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं। नफ्स शै याद है, वनिसाउकुम, हम अपनी औरतें लाएं, तुम अपनी औरतें लाओ। या रसूल अल्लाह आप क्या रिश्ते खत्म हो गए थे? कहते थे हम अपने दामाद लाते हैं, तुम अपने दामाद लाओ। अल्लाह ने कहा नहीं, दामाद नहीं, यहाँ वो आएगा जो तेरा भी नफ्स है मेरा भी। लुत्फ आया या नहीं आया? बस आज के लिए इतनी ईंटें रखना काफी है। ये ना के वक्त से ज्यादा मैं इतनी दीवार खड़ी कर जाऊं, फिर कोई याजूज माजूज दीवार चाट कर हो जाता है। पूरी पूरी रात मेहनत करके जाते हैं, अगले दिन सुबह बच्चा पूछ रहा होता है ये जंजीर मार सकते हैं या नहीं मार सकते? मैं तुम्हें किस बुलंदी पे अली और औलाद अली सुनाना चाह रहा। अली की बुलंदी समझोगे तो अली की ज़बान में अली से समझ में आएगा कि जली कहते किसे है। घबराए हुए तो नहीं है। और बात मोबाइल की आ गई तो एक तोहफा और ले। मुझे बुजुर्ग ने क्या आपने पढ़ा था बगैर रोक टोक क्या? हाँ मेरे रोक टोक सीधा तो जन्नत में जाएगा। बस इतना ही मुझे इससे ऐसे ही है ना। अब मैं सुना मोबाइल में जब पहुंचे ना हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में भी अल्लाह कह रहा है फमन हाजक फीही मिन बादि मिनल इल्म, ऐ मेरे मोहम्मद, ये जो मैंने अपने अल इल्म में से थोड़ा सा कुरान की शक्ल में उतारा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अली हक है लेकिन बर वक्त है। मैं इधर देख रहा हूँ। अच्छा मैं इधर देखिएगा। फमन हाजक फीही मिन बादि मिनल इल्म, मेरे हबीब, ये जो मैंने अपने अल इल्म में से थोड़ा सा फीही मिनल इल्म, थोड़ा सा अपने अल इल्म में से कुरान की शक्ल में उतारा है। ऐसा ही है। तो कुरान के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कुरान वो है जो अल इल्म का थोड़ा सा है, थोड़ा सा। तो जो उसके अल इल्म का थोड़ा है वो कुरान है। और मोहम्मद कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, आपने खुदा की कसम मुझे खरीद लिया है। लेकिन आप अख्तर अब्बास के दिल में एक दर्द दिल है, दीन जिनसे लेना चाहिए कम से कम वो तो उनसे लो ना, जिनका लेन देन आन जान कुछ है ही नहीं, तो दीन उनसे क्यों मांग रहे हो? अब रसूल ने हदीस क्या कही, अना मदीनतुल इल्म। मुझे पता है बड़े बड़े नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई तो होगा जो मेरी हौसला अफजाई भी करेगा, कोई तो होगा जो उनके निजाम का डसा हुआ होगा। रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलैयुन, मैं आले इल्म का शहर हो, गली नहीं, खिड़की नहीं, मैं आले इल्म का पूरा शहर हो। व अलीयुन बाबुहा, और अली आले इल्म वाले शहर यानी मेरा दरवाजा है। बात यह है अजीजान मोहतरम के रिसालत में आप हमें बाबे इल्म अता करके गए। क्या अता करके गए? बाबे इल्म। इल्म तो हमें मिला नहीं, बाबे मिल गए। मुश्किल हो गई ये बात, मुश्किल हल कर लो, दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर हैदर। ऐसे ही दे दो मेरा साथ, तो आगे 2-4 दिन इल्मी बातें होंगी। इजाजत है? लोग तालिब इल्मों के इल्म का वजन नहीं उठा रहे, और वो कौन है जो अल्लाह के आले इल्म का वजन उठाए हुए अना मदीनतुल इल्म। ऐसे ही है। ये मैंने क्यों पढ़ी है रिवायत, आयत समझ के, आयत नुमा रिवायत, अना मदीनतुल इल्म। अल्लाह कह रहा है ये जो मैंने अल इल्म की शक्ल में, वक्त ज्यादा हो गया मुझे पता है, थोड़ा सा कुरान की शक्ल में उतारा है, ये है कुरान, और आप हैं मदीनतुल इल्म। अब पहले तो मोहम्मद के इल्म की सरहदें बताओ। नहीं, ट्राई टू इमेजिन इफ यू कैन, अगर पॉसिबल है कोशिश करें। कोई नजर आ रही है सरहद? मखलूक के तो बस का रोग नहीं। ऐसे ही मोहम्मदी मोहम्मद, जहाँ देखो जलवे रहमतुल लिल आलमीन के। अब वो मोहम्मद मुबाहले के मैदान में आसमान की तरफ देख के कह रहे हैं, पूरी तकरीर एक तरफ, ये तोहफा एक तरफ, आसमान की तरफ कह रहे हैं या इलाही, तर्जुमे की जरूरत नहीं, या इलाही लौ अलिमतु अकरमु मिन हाउलाई जितु अलैहि जितु बिहिम अलैहिम। ऐ पालने वाले, अगर मेरे इल्म में इनसे ज्यादा कोई करीम होता, मैंने जितनी मेहनत की है ना, आपने मुझसे उसका 10% भी सुनने का इजहार नहीं किया। रसूल कह रहे हैं जिसके इल्म की कोई सरहद नहीं, वो कह रहे हैं अगर मेरे इल्म में पालने वाले इनसे ज्यादा कोई करीम होता, अब इनकी करीमी की झलक क्या है ये मैं कल दिखाऊंगा, यानी इनसे ज्यादा कोई सखी होता, इनसे ज्यादा कोई तेरे खजाने दोनों हाथों से लुटाने वाला होता, तो मैं आज मुबाहिले के मैदान में होने लेके आता। अब मोहम्मद की निगाह में इनकी करीमी, वैसे तो मोहम्मद जानते हैं कि ये करीम इब्ने करीम है, लेकिन कितने करीम हैं, एक झलक दिखाओ।
ऐसी लर्जी हुई बिस्मिल्लाह में तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं। बस गिन के 3-4 मिनट तशरीफ फरमा थे हुजरा शरीयत में रसूल फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ और बज़ाहिर परेशान किसी बात को लेकर नाजुक दिल पे चोट लगी हो और सोच में मशगूल है। रिवायत कहती है अचानक खेलते खेलते कमरे में वो आया जिसे तुम हुसैन के नाम से जानते हो, जो खेल ही खेल में रिसालत की गुत्थियां सुलझा दे। घर जाके लुत्फ लेना हो कि मुझसे मिंबर से क्या कहलवाया गया। और तशरीफ लाए और पूछा कि नाना ये आपके चेहरे पे कर्ब कैसा? मैं शायद नहीं पढ़ा लेकिन आप जैसे सुने कोई तैर नहीं। आपके चेहरे पे ये कर्ब ये आसार कैसे? रसूल कहते हैं हुसैन बात यह है कि हम अपने शीयों को बख्शवाने का वादा तो कर चुके हैं, जैसे यकीन है सुभान अल्लाह, लेकिन क़यामत तक अपने अली के शीयों के आमाल मुझे दिखाए गए और अब मैं ये सोचता हूँ कि कहीं उनकी नेकियां कम ना पड़ जाएं। ये सुनना था। हुसैन मुस्कुरा के कहते कोई बात नहीं नाना, मैंने अपनी सारी नेकियां अली के शीयों के नाम कर दी। हक है खुदा की कसम, इससे भी ज्यादा हक था कि तुम हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा ये तो कोई बात नहीं, वो हक तो मैंने हिबा कर दी। हसनाती अपनी सारी नेकियां लिमुज़ने भी शियाते अभी पता नहीं मेरे हाथ से क्यों चला गया है। मैंने तो कोशिश की थी कि मैं फ़ज़ाइल पढ़ूं लेकिन अगर मजमे पे तारी हो गया तो बस जो मेरे मालिक की मर्जी। इधर हुसैन ने अपनी सारी नेकियां जैसे ही कहा ना नाना मैं मुस्लिम भी शियाते अभी अपने बाबा के गुनहगार शियों को हुसैन अपनी सारी नेकियां दे रहा। तो रसूल नबी मुस्कुराने ही वाले थे कि अचानक हसन कमरे में आ हसन आके कहने लगे कि हुसैन ठीक है तू करीम है लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझसे ज्यादा करीम तो नहीं है। मैंने तो तफसील सुनानी थी लेकिन तुम्हारी खैर हो। अचानक तड़प के कहते हैं नाना मैंने भी अपने हिस्से की सारी नेकियां चलो जो वैसे शुक्रिया नहीं अदा कर सकता वो रो के शुक्रिया अदा कर सकता। हसन ने भी अपनी सारी नेकियां दे दी। जैसे ही ये सुना अचानक किसी मस्तूर की आवाज आई, तुम दोनों मुझसे ज्यादा करीम तो नहीं हो। नाना ले बतूल भी अपनी सारी नेकियां आए मैं सदके में परवाल अली के शियों के नाम सब ने एक एक करके अपनी नेकियां। चलो मैं वाकया फिर कभी सुना दूंगा लेकिन तुम्हारा गिरिया बता रहा है कि तुम्हें आज एहसास हुआ है कि तुम्हारे आने से पहले कितना बतूल और बतूल के बच्चों ने तुम्हें चाहा है। तुम्हारे लिए सिर्फ नेकियां थोड़ी दाव पे लगाई है, हुसैन ने तो अपनी बेटियों के पर्दे तक लटा दिए। क्या नहीं मालूम था उस बहन को कि भाई जिस सफर पे लेके जा रहा है यहाँ से मैं कम से कम ऐसे तो नहीं लौटूंगी। अजरकम अल्लाह। मुझे नहीं पता कौन कल कहाँ तशरीफ फरमा था लेकिन खुशबू आ रही है कि कल रात जब मैंने तुम्हें यहाँ रवानगी पर गाजी का जलाल दिखाया है, जब गाजी ने अपनी तलवार से को हवा में लहरा के कहा था अल हिजाब, याद है ये एहतमाम था अबुल फजल का। अब मुझे बाकियों का तो नहीं पता और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं उस बीबी का नाम ना लूं। इशारा कर देता हूं। मुझे अचानक वो बीबी याद आई है जिसका अकबर से रिश्ता ही कुछ और। अजरकम अल्लाह।
अजरकम अल्लाह। मेरा दिल कहता है हर हमारी से मायूस होने के बाद इस बीबी ने एक मर्तबा गाजी की आंखों में पूछा जरूर होगा कि चाचा जान ये जिन बीबियों को आप लेके जा रहे हैं ये भी तो बताइए वापस भी आएंगी या नहीं आएंगे। मातम करो हो सकता है पूछा हो अगर वापस आएंगी तो कैसे आएंगे। मेरा दिल कहता है गाजी ने सर झुका के कहा होगा सुखरा ये वापस तो आएंगे। ये जबान मैं दे देता हूँ कैसे आएंगी ये हुसैन से पूछो। अजरकम अल्लाह। पता नहीं मुझे क्यों वो हस्ती याद आ रही है, बार बार याद आ रही है। बाबा मेरा कसूर क्या है, मुझसे गलती क्या हुई। अगर मैं दादी की शबीह हूं अजरकम अल्लाह। तुम क्या समझते हो हुसैन सफर पे जाते ही सुखरा को भूल गए थे। ये मेरे हाथ जोड़े में पता नहीं क्यों मुझे वक्त याद आ गया। आशूर में जब सुबह की पहली अजान हुसैन ने अली अकबर से दिलवाई ना मातम करना तो गुलदस्ता मेहराब से अकबर को आता देखकर सर से लेकर पांव तक मुस्तफा की खुर्बत की तस्वीर को हुसैन ने देख के कहा अली अकबर वापस मदीना चला जाओ। माता वापस मदीना चला जा। अकबर कहते बाबा मुझसे गलती क्या हुई है। अकबर गलती नहीं हुई वापस चला जा वरना सुखरा मर जाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई मुअर्रिख आज तक नहीं लिख सका कि कितना तड़पी है हुसैन की वो बेटी सफर पर जाने के लिए। जब हर तरफ से इनकार हो गया यानी जब कोई उम्मीद नहीं बची। अब मुझे तफसील में नहीं जाना, समझने की कोशिश तो कर सकते हो। यानी अपने से छोटों से भी जब गुजारिश कर ली। ऐसे तो पूरी कायनात हुसैन की इस बेटी से छोटी है। अजरकम अल्लाह। जितने मुमकिन वास्ते थे ये बच्ची जब दे सकी ना जावेद मिर्जा अजरकम अल्लाह। तो रिवायत कहती है ये बच्ची सीधा दौड़ते हुए वहां गई जहां झूले में अली असगर आराम कर रहा। हाँ अब तो तुम्हें ये नाम सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अल्लाह जाने अकेला हुसैन किस किस को एक दिन में कितना रोया है। सुगरा दौड़ती हुई अली असगर के करीब आई, असगर को सीने से लगाया तो असगर में वादा करती है आज के बाद तुझे बहन नहीं माँ बन के पालोगे। बच्ची को अभी तक यकीन था कि असगर नहीं जा रहा। हुसैन ने अपना फैसला सुनाया, कहा ज़ैनब असगर को सुगरा से अलग करो। अजरकम अल्लाह। जो बाहर खड़े हो एक रिवायत और पढ़ देता हूँ। हुसैन ने कहा अलग करो। कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई अल्लाह जाने किस हिसार में लिया हुआ था अली असगर को। सुगरा जिसकी आखिरी उम्मीद असगर। आए तुमने हक अदा कर दिया। सुगरा असगर। एक असगर वो जो मर्दों में सबसे छोटा है ना और कलेजे से लगाया हुआ अली असगर। अब वक्त का इमाम है हुसैन, हुज्जत है अल्लाह की। इरादा कर लिया है हुसैन ने। बस अचानक हुसैन ने उसे देखा जिसका कहा सुगरा टाल ही नहीं सकती। नहीं याद आया अपने कड़ियल जवान अली अकबर की तरफ। तो
तुम और मैं देख ही नहीं सकते अकबर को सारी जिंदगी जैसे हुसैन ने देखा है। जरा कम अल्लाह। चलो मैं पढ़ देता हूँ। अकबर को कहा अली अकबर आगे बढ़ो। अली असगर को आवाज दो। अकबर कहते अली असगर, कोई जवाब नहीं आया। कासिम मोहम्मद सब गाजी सब ने आवाज दी, असगर आगे नहीं आए। आलिया की तरफ देख के कहा, आलिया ने आवाज दी, नहीं आए। अचानक हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, नाना के रोजे की तरफ देख के कहते इन्ना लिल्लाह। आए मैं सबके मैं कुर्बान, मैंने हवाले कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बगैर फासले का अली असगर मातम करो। कोई जवाब नहीं आया। फिर का अली असगर, कोई जवाब नहीं आया। आगे बढ़ के हुसैन ने असगर के कान में कुछ कहा। असगर ने सुगरा को छोड़ा, हुसैन की गोद में आए। सुगरा ने सर रखा, कदमों पे हाथ रखेगा। बाबा ऐसा क्या कह दिया? कहते सुगरा सुनोगे? मैंने कहा अली असगर तुझे रुकना है रुक जा, लेकिन याद रखना जब आशूर के दिन तेरा बाप सर से लेकर पांव तक जख्मों से चूर होगा, अली असगर तेरे हिस्से का तीर हुसैन अपनी गर्दन पे अल्लाह लानतुल्लाह।